हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्टोमेनिया में। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो दिन ब दिन तरक्की करते जा रहा है और आगे तक भी करेगा, लेकिन अपनी तरक्की के लिए वो इस पृथ्वी को, इस धरती माता को भी खराब करता जा रहा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सारे इंसान यानी 7.6 बिलियन इंसान अचानक से गायब होकर ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा? क्या ये पृथ्वी दोबारा से ही हरी भरी हो जाएगी या फिर इस पृथ्वी पे तबाही आ जाएगी? तो ये सारी बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना होगा। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट द वीडियो। एक नॉर्मल दिन की तरह सारे इंसान अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन अचानक से सारे इंसान गायब हो जाते हैं और जितनी भी गाड़ियां होती हैं वो सब एक दूसरे से टकराने लगती हैं और इससे काफ़ी एक्सीडेंट होता है। इस दुर्घटना में काफ़ी सारे स्ट्रीट एनिमल्स मारे जाएंगे और लगभग 5 मिनट के अंदर सारी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा चुकी होंगी। जितने भी प्लेन उस समय हवा में उड़ रहे होंगे वो एक एक करके क्रैश हो जाएंगे और जितनी भी बोट्स उस समय सेल पे होंगी वो सब लहरों के साथ चली जाएंगी। लगभग 1 घंटे के अंदर इस धरती से बिजली जाने लगेगी। कोयले से चलने वाली बिजली ईंधन खत्म होने के कारण रुक जाएगी और हवा और पानी से चलने वाली बिजली भी बिना किसी इंसान के देखरेख के बंद हो जाएगी। इंसानों के गायब होने के 1 दिन बाद कोई अनहोनी ना हो इसीलिए कंप्यूटर सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर देंगे। 3 दिनों बाद बिग बेन की आवाज़ आखिरी बार सुनाई देगी, क्योंकि उसे हर 3 दिन में एक बार घुमाया जाता है। जितने भी घर के पालतू जानवर और तो और चिड़ियाघरों के जानवर होंगे वो या तो बिना किसी इंसान के भूख के मारे तड़प ही रहे होंगे या फिर किसी तरीके से पिंजड़े से आज़ाद होके जंगली हो गए होंगे और अपना खाना तलाश रहे होंगे। 10 दिनों बाद कंप्यूटर द्वारा किए गए एफर्ट्स यानी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद कर देना अब कारगर नहीं रहा। दुनिया के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यानी 440 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में अब धमाका हो रहा है और ये धमाके ज़्यादातर यूएस और फ्रांस में हो रहे हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्लांट्स हैं। कुछ ही मिनटों में पूरी धरती जहरीले रेडिएशन से भर चुकी है, जिसके आपको छूते ही आपको कैंसर और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। इस धमाके के चलते, जो कि बिना इंसानों के हुआ है, जानवरों को बहुत बुरा असर पड़ेगा और क्या पता किसी नई प्रजाति का भी जन्म हो जाए। पर पानी की गहराई में रहने वाले जानवरों पे इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और वो बच जाएंगे और साथ ही साथ दूर दराज जंगलों के जानवर भी सलामत रहेंगे। 16 साल बाद न्यूक्लियर धमाके से हुए रेडिएशंस अब धीरे धीरे कम होने लगेंगे और जिन नामी शहरों को आज आप देखते ही पहचान जाते थे वो अपने स्वाभाविक रूप में लौटने लगेंगे। कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी आबादी तेजी से घटेगी और वहीं कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी आबादी बढ़ने लगेगी। इंसानों के न होने के 30 साल बाद इंसानों की बनाई 2787 सैटेलाइट्स धीरे धीरे करके नीचे वापस गिरने लगेंगी और ये देखने में एक उल्का पिंड की तरह लगेंगी और इससे काफ़ी सारी तबाही होगी। काफ़ी बेजुबान जानवरों की मौतें होंगी सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट से गिरने से। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स और घर तबाह होके ध्वस्त हो जाएंगे और कुछ ही ऐसे हैं जो बच पाएंगे। इंसानों के ना होने के 40 साल बाद तक भी ग्लोबल वार्मिंग रहेगी और पृथ्वी का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, लेकिन इसका असर कुछ पर्यावरण पे नहीं पड़ेगा और पर्यावरण तेजी से सुधरेगा। 60 साल बाद जाके दशकों की ओवरफिशिंग से समुद्र अब उभरने लगेगा और जितनी भी प्रजातियां थीं जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे थीं अब
अच्छे नंबरों में आ जाएंगी। अब पृथ्वी अपने पुराने रूप में आने लगेगी। पोल्स के पास बने शहर अब अपने स्वाभाविक रूप में आएंगे और बर्फ से ढक जाएंगे, और वही रेगिस्तान के पास बने रेत से ढक जाएंगे। और बाकी के जितने भी शहर होंगे वो सब पेड़ पौधों से घिर जाएंगे। 500 साल बाद 10,000 सालों के इतिहास में पृथ्वी के संग जंगल सबसे ज्यादा घने होंगे, लेकिन इंसानों की सबसे बड़ी निशानी प्लास्टिक रह जाएगी। लेकिन चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये सब साइंटिस्ट के द्वारा किए गए अनुमान है, लेकिन इंसानों का गायब होना अभी तक मुमकिन नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि भाई 200 सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले हैं। बस 2 या 3 ही सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो तुरंत इस वीडियो पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए।